आपके जो एक्स है वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे लास्ट नाइट, ये हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी सवाल ये है कि नाइट वाला क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि नाइट तो ऐसा होता है ना कि सारा दिन के बाद लोगों का काम वाम हो जाने के बाद लोग व्हेन वी सेटल डाउन तो हमारा दिमाग शांत रहता है, तो वी थिंक अबाउट थिंग्स वेरी डीपली, राइट। सो आप देखते हो ना रात को हमारे दिमाग में कितने सारे चिंता आते हैं। सो अभी आपके जो एक्स है उसके दिमाग में आपके बारे में क्या चिंता आ रहा था या आ रही थी। अरे यार, हिंदी तो मेरा माशाल्लाह कितना अच्छा, आपको पता है, एडजस्ट कर लेना इधर उधर ग्रामर वामर सब कुछ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि आपके जो एक्स है वो क्या सोच रहे थे। अच्छा ये बात सुनो, ये जो है ना ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक आपके साथ मैच नहीं करेगा। अगर आपके सिचुएशन के साथ ये मैच नहीं कर रहा है तो आप इसको मत देखो, स्क्रॉल करो। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मैं पेड प्राइवेट रीडिंग करती हूँ, फ्री का रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, आई एम सॉरी। तो आप इतना रीडिंग मैं पोस्ट कर रही हूँ हर एक दिन, 4 रीडिंग, 3-4 रीडिंग, इसके बाद भी अगर आपको फ्री का रीडिंग चाहिए तो इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। अगर आप बुक नहीं कर सकते हो दैट इज परफेक्टली फाइन एंड टोटली अंडरस्टैंड। आप मेरा कलेक्टिव रीडिंग देखा करो, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो मैं जो बोलना चाहती हूँ, पेड प्राइवेट रीडिंग अगर बुक करना चाहते हो तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। देखो, आई डिडंट सी दिस, टोटली रैंडम, बॉटम ऑफ द डेक 8 of Wands, इसका मतलब होता है फास्ट कम्युनिकेशन। आपके एक्स आपको कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे थे लास्ट नाइट, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, आगे जाके देखते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी क्या है, divinemothersguidance@gmail.com। उसको ना टिकटॉक से कॉपी कर लो स्क्रीन से, मेरा एक ही टिकटॉक आईडी है, ठीक है ना। 170K प्लस फॉलोअर्स है। कोई भी आके आपको मैसेज करे, कोई भी आपको डीएम में मैसेज करे ना टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में या आपको यूट्यूब में कोई भी आके मैसेज करे, व्हाट्सअप नंबर दे, वो मैं नहीं हूँ। मैं टिकटॉक का मेरा मैसेज परमानेंटली बंद करके रखा है। अब आप मैसेज कर सकते हो लेकिन मैं देख नहीं सकती। आई कैन ओनली सी आवर नोटिफिकेशन मैसेज कमिंग, बट आई डोंट वांट टू सी दैट, दैट्स व्हाई इट इज ब्लॉक, ओके। तो कि कोई भी आके अगर आपको मैसेज कर रहा है ना तो आप समझ लेना कि वो स्कैमर है, ठीक है। एंड मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स आस्क टैरो, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, थोड़ी देर के बाद, कपल ऑफ मंथ्स के बाद, आई विल ओपन अ हिंदी टैरो रीडिंग चैनल, गॉड बाई इफ गॉड विलिंग, ओके। तो देखते हैं आगे जाके क्या है। तो आप मुझे मेरा यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो देखते हैं। सो बाबू सोना जादू चोना, शो मी व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट माय कलेक्टिव। अच्छा, आपको स्टॉक कर रहे थे, ये आपको स्टॉक कर रहे थे, आपका सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी आपका स्टॉक कर रहे थे इंसान। अच्छा, चलो देखते हैं आगे जाके और क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। सुनो, तो फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है ना, 3 of Wands। देखो, एक ऐसे बाइनोकुलर लगा के देख रहा है ना, देख रही है जो भी है। तो आपका जो एक्स है कल रात को आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे थे। अभी हो सकता है कि उनके खुद के प्रोफाइल से, नहीं तो फेक प्रोफाइल से, आई डोंट केयर। अगर आपको लगता है कि अच्छा मेरा कोई सोशल मीडिया कहीं पे मैंने पोस्ट नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। कलेक्टिव रीडिंग है, पैसा तो नहीं पे किया ना, तो जिसके लिए जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना ही देखो। अगर आपका सोशल मीडिया नहीं है तो आपके बारे में शायद किसी से पता करने का कोशिश कर रहे थे। अगर वो भी नहीं है, स्टॉकिंग इमोशनल ऑल्सो, इट कैन बी ऑल्सो स्पिरिचुअल स्टॉकिंग। मे बी आपको इतना सोच रहे थे कि आपके ड्रीम में भी शायद यू माइट हैव सीन देम, ठीक है। तो आपके बारे में बहुत सोच रहे थे, बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। अभी आके जाके देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 8 of Wands, द हैंगमैन, 6 of Wands, 2 of Cups एंड द जजमेंट। देखिए, एक चीज़ तो सही है, आपका जो पर्सन है अभी उनका दिमाग का पूरा कुकू है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसे उनको एंग्जाइटी, ट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, किसी दिमाग में बिल्कुल एक ही जगह पे अटक गया है उनका सिचुएशन। अभी उनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि ये जो सिचुएशन इसे निकले कहाँ से, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है आपका सिचुएशन, ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों इसे हैंगमैन से, पता नहीं इस हैंगमैन से और इस कार्ड का दोनों का साथ ऊपर नीचे आया ना, मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। जैसे आपका सिचुएशन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, उनको लग रहा है कि आई डोंट नो, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो पहले कभी नहीं हुआ मेरा रिलेशनशिप, तो आई डोंट नो कि क्या करूं अभी, इसको कहाँ से इससे छुटकारा मिले। सिचुएशन लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पहले जैसा भी आप लोगों का हुआ ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ, अभी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ही इमैच्योर टाइप के हैं, बहुत ही इमैच्योर टाइप के, पेज ऐसा आ रहा है। उनका दिमाग ऐसा होता है ना, बहुत ही ख्याली पुलाव जैसे बनता नहीं है, वो बनाते रहते हैं सो के। तो कल रात को डेफिनेटली दे वर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा इमोशनल भी हो रहे थे, मैं देख सकती हूँ, एंग्जाइटी, टेंशन, एंड उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि जैसे निकले कहाँ से, लेकिन वो निकलना डेफिनेटली चाहते हैं। और आई बिलीव वो कोई भी स्टॉकिंग वर्किंग जो भी कर रहे हैं ना, उससे जानना चाहते हैं कि
आपका वाइब क्या है, आप सच में क्या, आप कहाँ पे हो, आपका क्या सिचुएशन, आप मूव ऑन कर गए हो या उधर पे ही हो। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि डेविल कार्ड इधर पे दिखा रहा है मुझे, 6 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड डेविल। मुझे लगता है ये बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। आपका जो इंसान है ना बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत स्टाबर्न, बहुत ईगोइस्टिकल, यू नो, उनको थोड़ा आई गॉट द वर्ड ऑब्सेशन। सो मुझे लग रहा है कि पता नहीं, आप उनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले जैसा नहीं रहे। आप पहले शायद उनको बहुत ज़्यादा, जब वो छोड़ के जाते थे या कुछ करते थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे, उनके पास बेगिंग करते थे, लेकिन इस बार आप नहीं कर रहे हो। इसके वजह से काइंड ऑफ ऑब्सेशन डेवलप हुआ उनके अंदर कि आप क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में। इट्स लाइक ऑब्सेशन एनर्जी कि क्यों ऐसा कर रहा है ये बंदा वो बंदी, क्यों आगे नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स बहुत उनके दिमाग में चल रहा है कि कहाँ से चेंज हो गया, क्या मेरा इंपॉर्टेंस इसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया, क्या कोई और आ गया इसकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ। तो और एक चीज़ है जो मैं दिख रही हूँ इधर पे, इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग विच इज़ द लवर्स एज वेल एज द 2 ऑफ कन्फर्मेशन, 2 ऑफ कप्स। तो आई बिलीव ये जो आपका पर्सन है, अगर आपका ये सोलमेट हो सकता है या आपका डिवाइन काउंटर पर्स हो सकता है, लेकिन आपके साथ इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने शायद ज़िंदगी में ऐसा इंसान कभी, जब आपका कोई भी रिश्ता हो, लेकिन ऐसा रिश्ते में आप कभी नहीं गए हो। आपको लग रहा है कि ऐसा कनेक्शन मैंने ज़िंदगी में कभी फेस नहीं किया, इतना इंटेंस कनेक्शन मैंने कभी नहीं फेस किया। ये इंसान डिफरेंट है, इसने मुझे कुछ इस तरह से प्यार किया है और प्यार करना सिखाया है जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। इस टाइप का वाइब आपके मन में आ रहा है। लेकिन आपने ऐसा, इनको भी ऐसा सिर्फ आपका ही फीलिंग नहीं, उन्होंने भी ऐसा ही फीलिंग किया है, उनका भी ऐसा ही। लेकिन उनका ना सिचुएशन जो है ना, उनका प्राइड एंड ईगो बहुत ज़्यादा है। वो दिखाना नहीं चाहते कि कितना प्यार आपको करते हैं, हमेशा से छुपा के रखना चाहते हैं। और आपको शायद बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है, मेरे को, मैं तो अच्छी तरह से हूँ, आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड एनी लव, मुझे ऐसे अकेला जीना मंजूर है, आई डोंट नीड एनीबॉडी, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मन के अंदर ऐसा नहीं है, दे ट्रूली लव यू। ऑल्सो द स्टार कार्ड, डेस्टिन कनेक्शन, आप दोनों की ज़िंदगी में, आप दोनों आए हो ना टू हील ईच अदर। आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि आप जहाँ पे भी थे ज़िंदगी में बहुत दुखी थे। आई वुड से यू वेर इन अ लाइफ इनकम्प्लीट, फुलफिलमेंट नहीं था ज़िंदगी में, खुशी नहीं था। ये आने के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा खुशी आपको मिला है, आपको लगा कि मैंने फिर से जीना स्टार्ट किया है। इट्स लाइक अ वेरी हैप्पीनेस, मुझे हीलिंग मिला है, मैं इतना खुश हूँ, मैंने प्यार करना सीखा है इनसे। वो फिल्मी वाला हो रहा है डायलॉग, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये भी ऐसा ही सोचे थे, लेकिन उनका ना, मुझे लग रहा है जो इनका इमेच्योरिटी इमोशनली है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है, तो उनको थोड़ा डर लगने लगा है और वो भाग गए। ठीक है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन आप उनके ज़िंदगी में सन हो, सन, द कार्ड ऑफ ऑल द हैप्पीनेस। उनके ज़िंदगी में भी आपके बिना कोई खुशी नहीं है। तो वो आपको क्वीन ऑफ वन, तो वो शायद उनको ऐसा लग रहा है आपको देखते हुए, आपका सोशल मीडिया या कहीं पे भी, और वॉट एवर द वे दे आर सीइंग, उनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप जैसे हो बहुत खुश हो। वो आपको छोड़ के गया है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अपना ज़िंदगी जी रहे हो, और उससे उसका ऑब्सेशन ज़्यादा बढ़ रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली है, ये एक अवेकनिंग कॉल है इनके लिए। इनके मन में एक चेंज आ रहा है कि मैंने ये सच में गलत बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा कर दिया। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये आदमी को पूरा और औरत को पूरा समझ में आ गया कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन आई थिंक दे आर अंडरस्टैंडिंग कि बहुत ज़्यादा पुश कर दिया मैंने। अच्छा, ये कनेक्शन इसके साथ आई वुड से कि आप दोनों के कनेक्शन में शायद फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई बच्चा भी इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, मे बी फैमिली मेम्बर्स, फादर मदर, डोंकी मंकी, मुझे पता नहीं कौन, लेकिन है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में। इनका ईगो प्राइड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन ओवर तो नहीं है। आपके बारे में वो बहुत सोच रहे थे कल रात को, और कल रात को नहीं, जो एनर्जी मुझे दिख रहा है इस ऑब्सेशन एनर्जी, आई कैन टेल यू कि ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है। इसके नीचे मून था, मून, सन एंड स्टार, इट इज अ गोल्डन ट्रायंगल, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स। अगर ये रीडिंग आपके लिए है, आप दोनों का कनेक्शन इट्स मेड इन हेवन। आप दोनों का कनेक्शन कैसे, आपको मिलना ही था इस धरती में, आपको आना ही था एक कनेक्शन में। ऐसा ब्यूटीफुल कनेक्शन रेयरली होता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन। लेकिन ये सारे जो कनेक्शन हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ये कनेक्शन हम कुछ हमें सिखा के भी जाता है, अपने आप को बेटर वर्जन कर रहा। देखो,
उनको भी शायद कुछ सीखना है, आपको भी सीखना है। उनको भी ये सीखना है कि ऐसे चलेगा नहीं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब है इक्वल गिव एंड टेक। कोई ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि दोनों बहुत प्यार करते हुए भी अपना डिफ़िकल्ट मोमेंट्स हो सकता है कि आप मेरा व्यू जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, उसको भी लव कहते हैं। इनका शायद इनको ये सीखना है कि ट्रिगर होना नहीं है कि अगर कोई आके मुझे कुछ बोले कि आई एम नॉट लाइकिंग व्हाट यू आर डूइंग, उसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हेट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। प्यार करते हुए भी हम लोग किसी का गलती बोल सकते हैं उसको। इतना ये इसको बोलते हैं एक सेफ स्पेस। ये सेफ स्पेस उसको रिश्ते में ब्रिंग करना है, रिश्ते में होल्ड करना है। ये समझ भी उनको आना है। और आपको भी एक चीज़ समझना है कि आपको भी ये समझना है कि देखो, हमेशा से जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ऐसे ही वो अपना पार्टनर मेरी तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे मैं एक रिश्ता कर रही हूँ, निभा रही हूँ, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट द सेम वे, बिकॉज आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, आप डिफरेंट ह्यूमन हो। आपका प्यार का फंडामेंटल गाइड बुक इज डिफरेंट देन देयर्स। सो जो आप कर रहे हो वो ऐसा वही करेंगे, ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों का डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कोई भी परफेक्ट दुनिया में नहीं है। दो इम्परफेक्ट इंसान साथ में आके भी एक परफेक्ट रिश्ता बना सकते हैं। उसमें झगड़ा होगा, सेपरेशन होंगे, फिर आप वापस आओगे, लेकिन कमिटमेंट एंड प्यार होना चाहिए। लेकिन प्यार और कमिटमेंट में कुछ कमी नहीं होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो ये भी आपको सीखना है कि वो अगर मुझसे पुल बैक कर रहे हैं तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। पुल बैक इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। अगर वो आपसे पुल बैक करे उसका मतलब ये है कि अभी वो आपके साथ बात करने का सिचुएशन नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बात करना है, ऐसा नहीं है कि बात करके साइलेंट ट्रीटमेंट देके चले जाए, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ, अगर वो ऐसा करे, आपको भी फ्रीक आउट करने का ज़रूरत है कि भाई मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, हे भगवान मेरी ज़िंदगी बर्बाद। ऐसा नहीं है। कोई आपको छोड़ के जा रहा है उसका मतलब आपका ज़िंदगी बर्बाद नहीं है। आपका ज़िंदगी इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट वन। आपकी ज़िंदगी खुद से ही कंप्लीट है। कोई आए कोई ना आए, आपको इतना इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है कि खुद की इमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास ही है। ठीक है, वो बंदा नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारे काम है। आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। आई कैन लर्न अ न्यू स्किल, आई कैन डू समथिंग, आई ये कर सकती हूँ, वो कर सकता हूँ, कितना कुछ, एक्सरसाइज करो, ये करो, बहुत कुछ होता है करने के लिए। अपने आप को ट्रैक में रखने के लिए एक ट्रैकर चाहिए। अपने खुद के अंदर वो एंकरिंग होना चाहिए कि मुझे अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ट्रस्ट मी, मैं आपके सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मैं जो लेक्चर दे रही हूँ ना, कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रही हूँ। मैं खुद से जा चुकी हूँ इस सिचुएशन से, और मैंने समझा है कि लोगों को कंट्रोल करने का कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई मेरे तरह से बात नहीं कर रहा है, मेरी तरह से नहीं चल रहा है, उसका मतलब वो नहीं कि वो बुरा है। उसका मतलब वो है कि उसका अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। ठीक है, कोई अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसका मतलब लेट देम बी अलोन। अगर उसको लगता है सारा जिंदगी में मुझसे बात नहीं करेगा तो ना करे। मैं अपने आप का टेक केयर कर सकती हूँ। अगर उसको लगे कि हाँ, आई एम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, दे ट्रूली लव मी, दे वांट टू कम बैक, मोस्ट वेलकम। बट ये ऑन एंड ऑफ अगर करता चलेगा मेरे साथ कोई, मैं थोड़ा करके अपने आप को डिटैच करना है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी अपना जिंदगी में इतना मस्त मगन हो जाओ ना, कोई फर्क ना पड़े कोई किसी को कुछ करे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा लेटेस्ट बार निकल के देखती हूँ कि क्या होता है, कौन सा लेटर्स आते हैं आपके लिए। WXQGTXOIZWOQCGKJIPEUVQA। अगर ये आपके नाम में है, उनके नाम में है, कहीं पे भी हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को स्ट्रांग रखो। अच्छा सुनो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे टिकटॉक को भी सब्सक्राइब कर लेना। आई विल बी पोस्टिंग, मैं थोड़ा कुछ फ्रीबीज आपके लिए पोस्ट करूंगी, फ्री में आपको मिलेगा वो। अगर वो डाउनलोड करके, मैं आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग कि आपको जैसे अपना सेल्फ ग्रोथ के लिए या सेल्फ हीलिंग के लिए कुछ जर्नल, मेडिटेशन, गाइडलाइंस, ये सब कुछ मैं बनाने का कोशिश कर रही हूँ। वो मैं आपको फ्री में ही दूंगी, तो आपको डाउनलोड करने में मिलेगा। लेकिन अभी बन रहा है, आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस। तो आप मुझे ज़रूर मेरा सब्सक्राइब कर लेना, और आप मुझे बताना कि किस टाइप का जर्नल अगर मैं बनाऊँ आपके लिए फ्री में, आपको हेल्प होगा। क्या क्या कुछ आइडियाज़ अगर मुझे आप दे सकते हो, आई विल अप्रिशिएट दैट। आपका आइडिया आप कमेंट में लिख देना कि क्या क्या मैं आपको हेल्प करूँ कि गाइडेड मेडिटेशन और कोई गाइड बुक, कैसे आपका 5 डेज चैलेंज, 7 डेज चैलेंज, कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो ड्यूरिंग दिस ब्रेकअप सिचुएशन, और ऐसे सेल्फ लव के लिए और हीलिंग के लिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क ऑन दैट। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आप क्या चाहते हो। लेकिन अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को कोशिश करना सीखो कि मैं ऐसा ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।